मुख्यमंत्री धामी के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर तीखी बहस छेड़ दी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मंशा कुछ और थी, अब वो सारा मामला सामने आ गया है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक बदलाव, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों और धौलास भूमि आवंटन को सीधे तौर पर प्रदेश की पहचान और कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। लेकिन अब सवाल सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, सवाल है जवाबदेही का। ये मामला लगभग साल 2004 का है, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आईएमए के पास धौलास की 20 एकड़ जमीन शेखुल हिंद ट्रस्ट को दे दी थी। बीजेपी का कहना है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए था। अब ये जमीन छोटे प्लॉट्स बनाकर बेची जा रही है, इससे आईएमए की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इनकी मंशा कुछ और थी, अब वो सारा मामला सामने आ गया है। 2022 में कांग्रेस नेता अकील अहमद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कांग्रेस ने वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी है। ये मंशा उस समय जमीन देने की, और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कांग्रेस ने वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी है। धौलास में किया गया भूमि आवंटन व्यापक जांच का विषय बनेगा। उन्होंने कहा, यदि जांच में नियमों का उल्लंघन या प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित भूमि को राज्य सरकार के अधीन कर लिया जाएगा। यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। उत्तराखंड की पहचान, जनसांख्यिक संरचना और कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार को प्रारंभिक जांच सौंपी गई है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी भूमि आवंटन रद्द करने की मांग की है। तो आज मुझे जानकारी मिली है कि उसका संज्ञान लिया गया है और एमडीडी ने वहां पर बोर्ड लगा दिया है। लेकिन मेरा ये कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जब जमीनों का आवंटन होता है किसी प्रयोजन से होता है और उसकी एक समय अवधि होती है, और उस समय अवधि के अंदर उस जमीन का वो उस प्रयोग अगर उस रूप में नहीं हो पा रहा है तो सरकार को पूरी पावर्स होती है कि उस जमीन को वापस ले। नगर निगम में मैं रहा तो मैंने किया, तो उस जमीन को वापस ले। तो मेरा सरकार से कहना है कि तुरंत उसका जो लीज दिया होगा, वो आवंटन जो हुआ वो तुरंत कैंसिल होना चाहिए और सरकार में उस जमीन को सरकार में प्लेज होना चाहिए, सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और सरकार ने पारदर्शिता और विधि सम्मत प्रक्रिया पर भी जोर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा, भाजपा प्रमाण प्रस्तुत करे, यह 2004 का कानूनी आवंटन था। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे भाजपा का चुनावी हथकंडा बनाया है। लेकिन इस विवाद से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या धौलास में किया गया भूमि आवंटन वास्तव में नियमों के खिलाफ था या फिर ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो क्या इससे जुड़े अफसरों और निर्णय लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी या कार्रवाई सिर्फ भूमि तक सीमित रहेगी? और क्या आईएमए के निकट इस प्रकार का आवंटन सुरक्षा की दृष्टि से उचित था? दूसरा अहम सवाल, कांग्रेस जिस डेमोग्राफिक बदलाव की बात करती रही है, क्या वह वास्तव में विकास और शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा छुपा है? और अगर ऐसा है तो अब तक इस पर ठोस नीति क्यों नहीं बनी? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की पहचान और जनसांख्यिक संतुलन से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या राज्य सरकार के पास ऐसे मामलों को रोकने के लिए पहले से कोई प्रभावी सिस्टम मौजूद था या अब कार्रवाई सिर्फ विवाद के बाद ही होगी? फिलहाल सरकार ने जांच के आदेश देकर सख्त संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ये मामला केवल एक भूमि आवंटन तक सीमित रहेगा या फिर इससे उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस वर्सेस भाजपा की नई सियासी जंग और तेज होगी।
जवाब जांच रिपोर्ट में मिलेंगे, लेकिन सवाल आज पूरे प्रदेश में गूंज रहे हैं। धौलास भूमि विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नया मोड़ ले सकता है। जांच रिपोर्ट्स का इंतजार है। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम आपके साथ वो अपडेट्स जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।